हिना शाह मोहतरमा है। तेजस्वी यादव कभी नहीं तुम्हें टिकट दे सकता। ये अपने घर को भरेगा, टिकट धन्ना सेठ को देगा, टिकट चमचों को देगा, टिकट उसको देगा जो मुंह से बोली नहीं निकलता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को बीते शाम कल राजस्थान के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल ओसामा शहाब की गिरफ्तारी शांति भंग करने के मामले में आईपीसी धारा 151 के तहत हुई थी। राजस्थान के पुलिस ने उन्हें इस बात पर गिरफ्तार किया था कि ओसामा शहाब बिना नंबर की गाड़ी से कहीं जा रहे थे। वहीं उसके बाद इस खबर को जैसे ही बिहार में पहुंची, सोशल मीडिया पर एक बड़ा कोहराम मच गया और सोशल मीडिया पर यह खबर काफ़ी तेज़ी से फैली। सियासी गलियारों में सनसनी मच गई। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और वो खबर ये है कि पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को अब बिहार के पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बिहार की सिवान पुलिस उन्हें लेकर राजस्थान से बिहार के लिए आ रही है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा कोहराम मच गया है। ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ख़ास तौर से महागठबंधन तेजस्वी और नीतीश के खिलाफ लोग आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। अभी हाल के दिनों में ही हिना शहाब का ये स्टेटमेंट आया था कि वो किसी भी पार्टी में नहीं है, या यूं कहिए कि लोग राजद पर ये आरोप लगा रहे थे कि शहाबुद्दीन परिवार को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। जब ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और अपने रिमांड पर लेगी, तो ये एक बड़ा सवाल होगा और कहीं ना कहीं इससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान होगा। खास तौर से लालू यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब पर पहले से सिवान में 2 केस दर्ज हैं। एक रईस खान मामले में, जब रईस खान पर फायरिंग हुई थी तो उस मामले में रईस खान ने यह आरोप लगाया था कि उनके ऊपर गोली ओसामा शहाब ने चलवाई थी। जबकि एक और रंगदारी से जुड़ा मामला है जो कि आपसी ज़मीनी विवाद का है, उसमें भी ओसामा शहाब पर केस दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज हुआ था। वहीं तीसरा केस मोतिहारी में है, वहां आर्म्स एक्ट के मामले में मोतिहारी में एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद से अभी राजस्थान में जो गिरफ्तारी हुई कल बिना नंबर प्लेट के जो ओसामा शहाब जा रहे थे, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि ओसामा शहाब को बिहार पुलिस रिमांड पर लेगी। लेकिन अभी ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है और ये खबर ये है कि ओसामा शहाब को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है, यानी सिवान पुलिस के हवाले कर दिया गया है और राजस्थान से सिवान पुलिस लेकर आ रही है। ये एक बड़ी खबर है। यकीनन इस खबर से सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो जाएगी। जैसा कि कल शाम में गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर हलचल तेज़ हो गई थी और काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। उस वक्त लोग शहाबुद्दीन के मौत के समय किस तरीके से आरजेडी परिवार की चुप्पी थी, कोई हॉस्पिटल तक नहीं गया था, ये सामने जिस तरीके से लोग पुरानी जो बातें थी उसको लिख रहे थे और साझा कर रहे थे, उसी तरीके से इस मामले पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी और कहीं ना कहीं मुसलमान इससे आक्रोशित होंगे और इसका खमियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने भी खुले तौर पर ऑफर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करती है, मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे नेता थे आरजेडी के जिनके परिवार को हाशिए पर रख दिया गया, जिनको हाशिए पर ढकेल दिया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि शहाबुद्दीन साहब की फैमिली जो कि पूर्व सांसद थे, मरहूम अनवारुल हक साहब की फैमिली जो कि पूर्व सांसद थे, इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने भी जमकर आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम करती है। उन्होंने साफ साफ पर यह कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया जाता है, लेकिन जब भागीदारी की, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमानों को हाशिए पर रख दिया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर शहाबुद्दीन की फैमिली का तस्करा किया था। वहीं पूर्व सांसद
अनवारुल हक की फैमिली का भी उन्होंने तस्करा किया था। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर हिना शहाब उम्मीदवार नहीं होंगी, अगर राष्ट्रीय जनता दल उन्हें किनारे पर रखती है, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हिना शहाब को MIM मैदान में उतार सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वैसे सभी लोग जिनको RJD किनारे पर करना चाह रही है, हम सभी लोग का इस्तकबाल करते हैं, सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आदिल हसन आज़ाद क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। या कोई भी बिहार का मुसलमान जो राजद में, जदयू में, कांग्रेस में, माले में, NCP में, CPI में, CPM में अपने आप को जलील उसको जो किया जा रहा है, उसको लगता है कि ज़मीर जिंदा है, उसको लगता है कि जैसे सन ऑफ मल्ला अपने बिरादरी की बात कर रहा है, सन ऑफ मांझी जी करते हैं, सन ऑफ कुशवाहा कर रहा है, सन ऑफ यादव कर रहा है, सन ऑफ सीमांचल हो या सन ऑफ मुसलमान, अगर उसके दिल में धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत और मुसलमानों के मुद्दे पर जद्दोजहद करने की जज्बा है और मुसलमानों के हक बात बोलने का जज्बा है, उसका MIM तहे दिल से इस्तकबाल करती है। पूरे बिहार के नौजवानों को जो राजद, जदयू, कांग्रेस में टाइम बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे कभी टिकट नहीं देगा ये लोग। टिकट धन्ना सेठ को देगा, टिकट चमचों को देगा, टिकट उसको देगा जो मुंह से बोली नहीं निकलता है, तुम्हें नौजवान नहीं देगा। ये तेजस्वी यादव कभी नहीं तुम्हें टिकट दे सकता है, ये अपने घर को भरेगा। उसके बाद ये यादव बिरादरी के ने अपना एडवाइजर हरियाणा से लेकर आया, बिहार का यादव नहीं था कोई। इनका प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू है, इनका मनोज झा है, जिनका एक उनका लोग वोट नहीं देता, उसको राज्यसभा याद भी देंगे। मैं फिर से मुद्दबाना बिहार के नौजवानों को, मुसलमानों को, दलित को, पिछड़े को, आइए MIM आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। आपकी पार्टी, आपका झंडा। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान के मजलूम। आपने सुना, आदिल हसन आज़ाद ने साफ तौर पर यह कहा कि RJD राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों को ठगने का काम करती है, लेकिन जब हिस्सेदारी का बात आती है तो मुसलमानों को अंगूठा दिखा देती है। कुल मिलाकर ये एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ओसामा शहाब, जिनको कल शाम में राजस्थान के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, आज उनको बिहार की पुलिस लेकर के आ रही है। इस खबर के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सनसनी बढ़नी लाजमी है। ओसामा शहाब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इसका खमियाजा RJD राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को उठाना पड़ेगा। यह हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए।